हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको पफ स्लीव कटिंग करना और सिलाई करना बताऊंगी। तो कपड़ा को मैंने 2 फोल्ड में लिया है। इससे एक बाजू निकलेगा। ये देखिए, खुली भाग मैंने इस साइड रखा है और बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है। 2 बाजू के लिए हम 4 फोल्ड करेंगे, पर इसमें सिर्फ मैं एक ही बाजू निकालूंगी, तो इसे मैंने 2 फोल्ड में रखा है। तो बाजू का लंबाई जितना भी रखना है, तैयार लंबाई से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मुझे बाजू का लंबाई 7 इंच रखना है, तो मैं यहाँ 8 इंच पर निशान लगाऊंगी, 1 इंच बढ़ाकर। ऊपर की तरफ हम पफ बनाएंगे, तो इस तरफ देखिए 4.5 इंच एक्स्ट्रा है। अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर आपको कम पफ चाहिए तो इससे आप कम भी ले सकते हैं। मैं जितना है उतना ही ले लेती हूँ। इसके बाद हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। बाजू का गोलाई देने के लिए हम यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम सीधा लकीर बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मोहरी लेंगे नीचे की तरफ। बाजू का मोहरी है 10 इंच, तो 10 का आधा मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ 5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद चुन्नट डालने के लिए हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। चुन्नट डालने के लिए हम मोहरी का निशान लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम चुन्नट के लिए 4 या फिर 5 इंच का एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। यहाँ मैंने टोटल 10 इंच पर निशान लगाया है। देखिए, ये 10 इंच पर निशान लगाया है, तो इसका बीच वाला पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाएंगे, यानी मैंने 11 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद हम बाजू का गोलाई दे देंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल बाजू पर गोलाई देते हैं, सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ राउंड करेंगे। इसके ऊपर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ से 4 इंच का निशान लगाया और इसके ऊपर मैं राउंड कर लूँगी। इसके बाद हम इस तरह से राउंड देकर बाजू का शेप लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम शेप लगा लेंगे। इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर कट लेंगे, और इस तरफ भी इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर चुन्नट डालेंगे। इसी बाजू का रख कर मैंने दूसरा बाजू भी कटिंग कर लिया है। हर बाजू पर हम अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे। इस बाजू पर मैंने इधर से 2 इंच पर निशान लगाया और इसे हम सीधा मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम 5 इंच पर मार्क करेंगे चुन्नट डालने के लिए, और दूसरे तरफ भी हम 5 इंच पर निशान लगा के कट लगा लेंगे। इस तरफ भी 2 इंच पर मार्क करूँगी और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम चुन्नट डालेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम चुन्नट डालेंगे। पहले वाला बाजू का रखकर हमने और एक बाजू कटिंग कर लिया है, सेम उसी तरह से, बस लंबाई में थोड़ा सा छोटा रखा है। और यहाँ पर भी हम 5 इंच पर चुन्नट लगाएंगे, सेम दूसरे बाजू की तरह। तो सबसे पहले हम इस बाजू को सिलना शुरू करेंगे। तो इस बाजू को सिलने के लिए हम मोहरी के तरफ इस तरह से 2 बार पतला पतला फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम चुन्नट डालेंगे। हमने जो बीच में 10 इंच का मार्क किया था, वहाँ से हम स्टार्ट करके, यहाँ देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करके हम सिलना शुरू करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है, ठीक मार्क के ऊपर हम सिलाई करेंगे। इस तरह से सरका सरका कर चुन्नट डालेंगे तो चुन्नट एकदम महीन महीन बनेगा। इसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी चुन्नट डाल लेंगे। इस तरफ का चुन्नट भी हम
इस तरह से सरकाते हुए हम चुन्नट डालेंगे। पूरे राउंड में हम इसी तरह से चुन्नट डाल लेंगे। चुन्नट डालने के बाद इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने से बाजू का सुंदरता भी बढ़ जाएगा और ये चुन्नट भी मजबूत हो जाएगा। लेस के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे और पलट के हम दूसरे तरफ भी किनारे पर एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा बाजू तैयार हो जाएगा। इस तरह का बाजू को आप फ्रॉक पर या फिर ब्लाउज पर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह का बाजू सिलाई करेंगे। इस तरह का बाजू भी आजकल ट्रेंड में है। इस बाजू को आप एल्बो लेंथ रख सकते हैं। तो एल्बो लेंथ स्लीव 10 या फिर 11 इंच का होता है। तो लेस या फिर बॉर्डर का चौड़ाई जितना भी होता है उतना हम कटिंग करते समय ही माइनस कर लेते हैं। इस बाजू का लंबाई हमने 7 इंच के हिसाब से कटिंग किया था और इस पर हम 2.5 इंच का लेस जॉइंट करेंगे तो ये बन जाएगा 9.5 इंच का। इसी तरह से आपको जितना भी बॉर्डर जॉइंट करना रहेगा उतना माइनस करने के बाद आप बाजू कटिंग कर सकते हैं। इस बाजू पर भी हमने चुन्नट लगा लिया है दोनों तरफ। इसके बाद इस पर हम लेस जॉइंट करेंगे। तो लेस का चौड़ाई जितना भी है उसके दोनों तरफ हम हाफ इंच का कपड़ा बढ़ा कर रखेंगे और कपड़ा के ऊपर हाफ इंच दबाते हुए हम लेस को जॉइंट कर लेंगे। लेस जॉइंट करने के बाद हम लेस वाला पट्टी सीधा रखेंगे और बाजू जो हमने चुन्नट बना के रखा है इसके ऊपर रख के हम हाफ इंच का दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। इसके बाद लेस को सीधा तरफ पलटते हुए किनारी पर सिलाई लगाएंगे। ये बाजू भी हमने सिलाई कर लिया है। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद हम इस बाजू को सिलाई करेंगे। इस बाजू पर भी हम दोनों तरफ चुन्नट लगा लेंगे। इस पर आप इस तरह से पूरे कपड़ा लेकर डबल करके एक सिलाई करके इसे पलट के आप इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं। ये मेरे पास रेडीमेड पाइपिंग है तो मैं इसी को लगा लेती हूँ। ये देखिए मोहरी के साइड मैंने पाइपिंग लगाना शुरू किया। इसे एक सिलाई लगाने के बाद हम पलट के उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। पलटने के बाद इस पर हम एक पैर का सिलाई लगाएंगे। इससे पाइपिंग का जो कपड़ा नीचे की तरफ है वो भी आराम से दब जाएगा
और यहाँ पर हम चुन्नट को अच्छी तरह से सजाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बाजू तैयार हो जाएगा।